हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठक एकेडमी। आज हम लोग आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट जो 2022 में आपका होने वाला है 28 जून को, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिजिक्स का टेस्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं फार्मूला भी आपको साथ में बताते चलूँगा। तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर इज ऑलवेज। तो जो इमेज होता है फॉर्म्ड होगा जो प्लेन मिरर से, वो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आपको मैंने क्लासरूम में पढ़ाया था ये, तो यहाँ से आप देख लेना नोट से कि कैसे बनता है इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग करते चलेंगे। सेकेंड वाला देखते हैं, द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज, वो क्या होता है? वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो कि जैसे कि कोई लेंस है इस तरह से और इसके पैरेलल में कुछ है। ठीक है, रे जो पैरेलल है, तो बोला कि एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर। अब यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के लिए क्या करेंगे हम लोग? कॉन्केव मिरर के लिए कुछ इस तरह से बना लेंगे। ये एक मिनट, कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? कॉन्केव मिरर है। ठीक है, इसके पैरेलल में ये गया। रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स में कॉन्केव मिरर विल बी पास थ्रू, तो किससे पास होगा? तो ये होगा प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की, कि द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर विच एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज बनता है या डिमिनिश्ड साइज बनता है? क्या बनता है? डिमिनिश्ड साइज बनता है। ये आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ अपने क्लासरूम में। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कर लेना। तो ये 4 क्वेश्चन में आपने देखा कि मिरर लेंस से क्वेश्चंस 4 पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? मिरर और लेंस वाला, जिसमें कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 1/f जब ये ऐड करते हैं तो क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 जब फोकल लेंथ को ऐड करते हैं तो पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू 1/d होता है। क्या होता है? पावर 1/d, या d इक्वल टू 1/p, इस तरह भी कह सकते हैं। इसको डायोप्टर में नापते हैं। किस में करते हैं? इसका यूनिट डायोप्टर होता है। डायोप्टर किसका होता है? जो लेंस का कैपेसिटी होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं? डायोप्टर में। तो ये सारी चीज़ें हमने बता चुके हैं तुमको। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कर लेना अच्छे से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कहाँ पे क्वेश्चन था? ये 104 ही हुआ था ना अभी, एक मिनट। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं 115 क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एमंग द फॉलोइंग कलर विच बेंड्स द मोस्ट व्हेन वाइट लाइट अंडरगोज डिस्पर्सन। तो जब डिस्पर्सन होगा वाइट लाइट का, तो कौन सा जो कलर है वो ज़्यादा बेंड करेगा? तो वो इंडिगो करेगा। क्या करेगा? इंडिगो करेगा, जिसके लिए मैंने बताया था विबजेयोर। विबजेयोर क्या होता है? वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड वाले की होती है। ठीक है, सबसे कम वायलेट वाले की होती है। 116 में देख लेते हैं, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। जो स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, मीन्स कि स्टार जो चमकते हैं आकाश में, वो क्यों होते हैं? वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। बार बार पूछता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तो वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, आगे और है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। तो यहाँ पे द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज। तो जो स्कैटरिंग होगा लाइट या कोलाइडल पार्टिकल से, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक सरफेस है, उस पर लाइट गया और इस तरह से ये स्कैटर हो गया, तो इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना लाइट का, तो उसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, तो इसमें बोला है कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है? आपका टिंडल इफेक्ट में होता है। किस में होता है? टिंडल इफेक्ट में होता है।
तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलिडल पार्टिकल इज टिंडल इफेक्ट। क्या हो जाएगा? टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 118। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज कॉज ड्यू टू। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। कैसे होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिंग सन एट द सनराइज एट द सनसेट इज कॉज ड्यू टू होता है इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो स्कैटर होता है उसके कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 119, 1 एम्पियर करंट इज, 1 एम्पियर करंट कितना होता है? तो इसके लिए क्या कहते हैं? V इक्वल टू IR करते हैं। तो 1 एम्पियर मीन्स की आपका वोल्ट पर ओम। ठीक है, वोल्ट पर ओम। तो 1 एम्पियर करंट किसका होता है, या इस तरह से निकाल सकते हैं, ये ओम्स लॉ ना लगाकर Q इक्वल टू IT वाला लगा देते हैं। Q इक्वल टू I इंटू टी। आई इज़ करंट, Q इज़ चार्ज और T इज़ टाइम। ठीक है, तो I पूछ रहा है तो ये हो गया कूलाम पर सेकेंड। कौन सा हो गया? कूलाम पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 कूलाम पर सेकेंड। अब आते हैं 120 क्वेश्चन पे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू वो होता है W बाई क्यू के बराबर होता है। W इज़ द वर्क डन एंड Q इज़ द चार्ज। तो वर्क डन डिवाइड बाई में चार्ज इक्वल टू ये हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा? V इक्वल टू W बाई क्यू। तो डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ से आपको डायमेंशन फार्मूला भी पूछ सकता है, तो वो सब भी आप कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका SI यूनिट क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट होता है। 1 ओम किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे V इक्वल टू IR लगाएंगे फॉर्मूला। तो 1 ओम बोल रहा है, तो 1 ओम किसके बराबर होगा? तो ये वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होगा। किसके होगा? वोल्ट पर एम्पियर के। तो 1 वोल्ट पर एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास कि इफ़ द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा? तो ये भी डबल हो जाएगा। कैसे होगा? इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो रजिस्टिविटी इंटू L बाई ए। मीन्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इफ द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इज डबल, लेंथ जो है डबल हो गया, मीन्स कि L2L हो गया। क्या हो जाएगा? L2L हो गया। एंड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जब क्या होता है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है L के, अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कहने का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है L के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई एरिया के, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है आपके रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर से, कि ये रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, तो इसे तो ये डबल हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया हमने? R इक्वल टू रो L बाई ए। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 124। तो SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज, तो रजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? R इक्वल टू रो L बाई ए लिख लेते हैं। तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? तो रजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है आपका वो होता है ओम मीटर, सॉरी क्या होता है? ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है कि व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, रजिस्टर जब कनेक्टेड होंगे सीरीज में तो क्या हो जाएगा? करंट थ्रू ईच रजिस्टर सेम एज द टोटल करंट इन द सर्किट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने कल आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में बताया था। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। आप बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है सीरीज़ में, वो सारे रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है, और पैरेलल में क्या होता है? करंट का डिवीज़न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 125 का ए। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 में क्या है? बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन द टू रजिस्टर R1 एंड R2 आर द कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो क्या हो जाएगा? पैरेलल में है तो 1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R2 प्लस R1।
ठीक है, और ये आर बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इक्वल टू, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, आर इक्विवेलेंट बराबर हो गया R2 R1 बाई R1 प्लस R2 के। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, तो इससे मिल रहा है ये। ठीक है, सीरीज में होता तो क्या करते हैं हम लोग, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन होता है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से पेपर आपके बनते हैं, इस तरह से मैं आपके 15 सेट कराऊंगा। 15 सेट में आपको लगभग 375 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स से, और क्वेश्चन के साथ फार्मूला का भी मैं डिस्कस कर लूँगा, जिससे कि आपके फार्मूला का रिवीजन भी हो जाए, और साथ में भी सेम करेंगे प्रोसेस, और मैथ्स में भी सेम प्रोसेस करेंगे। 375 क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री से भी और फिजिक्स से भी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और आपके एग्जामिनेशन रिव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।